बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी हासिल की, लेकिन आजादी के बाद से उसका राजनीतिक इतिहास लगातार उथल-पुथल से भरा रहा। बांग्लादेश में अब तक कई चुनाव हुए, लेकिन उनमें से केवल 4 को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है। राजनीतिक हिंसा, चुनावी धांधली और विरोध प्रदर्शनों ने बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा प्रभावित किया है। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने 1973 में हुए पहले आम चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। अवामी लीग ने तब संसद की 300 सीटों में से 293 सीटें जीती, जो एक तरफा जीत थी। इस बड़ी जीत के साथ ही बांग्लादेश में निरंकुश शासन की शुरुआत हुई। हालांकि देश में जनता की सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी माने जाने के बावजूद उनकी सरकार पर विपक्षी नेताओं के अपहरण और चुनाव में धांधली के आरोप लगे। 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश की कमान सेना के हाथ में आ गई। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने शेख मुजीब के घर पर टैंक से हमला कर दिया। इस हमले में मुजीब सहित उनका परिवार और सुरक्षा स्टाफ मारे गए। सिर्फ उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना की जान बच पाई थी, क्योंकि वो उस समय जर्मनी घूमने के लिए गई हुई थी। पिता की हत्या के बाद शेख हसीना अपने परिवार के साथ भारत आईं। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। हालांकि उस समय भारत में आपातकाल लगा हुआ था। भारत में करीब 6 साल रहने के बाद 1981 में शेख हसीना अपने परिवार के साथ ढाका लौटी थी, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। इसके बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और तख्ता पलट का दौर शुरू हो गया। 1981 में सेना प्रमुख जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनके डिप्टी अब्दुस सत्तार ने चुनाव कराए, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फिर से 65% वोट के साथ जीत हासिल की। सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली। इरशाद के शासनकाल के दौरान भी चुनावों में धांधली और विरोध प्रदर्शन जारी रहे। 1990 में इरशाद को जनता के भारी विरोध के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1991 के चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया, जिसमें जियाउर रहमान की पार्टी बीएनपी ने जीत हासिल की। लेकिन 1996 में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सत्ता हासिल की और उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला। बांग्लादेश में 2006 से 2008 के बीच राजनीतिक संकट के बाद 2009 में शेख हसीना एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से लेकर अब तक अवामी लीग लगातार चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि हर चुनाव में धांधली और विरोध के आरोप लगते रहे हैं। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। इन प्रदर्शनों के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और सेना ने देश की कमान संभाल ली है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, जिससे बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। शेख हसीना ने खालिदा जिया को जेल में कैद करा दिया था। संभवतः खालिदा जिया बांग्लादेश की नई अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। जेल से निकलने के बाद खालिदा जिया के बयान का सबको इंतजार है। ऐसे में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के पास मौका है कि वो अपने आप को एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में स्थापित करें और जनता का भरोसा जीते। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि बांग्लादेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कब होते हैं और जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।